प्यारे दर्शकों नमस्कार। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हरियाणा के सरकारी स्कूलों की बदलेगी सूरत, खस्ता इमारतें डाह बनाए जाएंगे वर्टिकल भवन। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने निर्देश दिए हैं कि प्रदेश के सरकारी स्कूलों की खस्ताहाल बिल्डिंग को गिराकर नई बिल्डिंग का निर्माण किया जाए। नए बनने वाले भवन न सिर्फ आकर्षक हो, साथ ही वर्टिकल रूप से हो भी। बाकी जगह का इस्तेमाल बच्चों के लिए प्लेग्राउंड के रूप में होगा। इसके साथ ही उन्होंने शिक्षा विभाग को सख्त हिदायत दी है कि गर्मियों की छुट्टियां खत्म होने के बाद प्रदेश के किसी भी खस्ताहाल बिल्डिंग में बच्चों की क्लास न लगे। उन्हें आसपास के सरकारी भवन या दूसरे स्कूल में तब तक शिफ्ट किया जाए जब तक नए भवन का निर्माण नहीं हो जाता। हरियाणा में बारिश और हीट वेव साथ साथ इन जिलों के लोग रहे सावधान, जाने कब तक खराब रहेगा मौसम। हरियाणा में मौसम करवट लेगा। एक तरफ मौसम विभाग ने प्रदेश के 10 जिलों के लिए जहां हीट वेव का अलर्ट जारी किया है, तो वहीं दूसरी ओर 10 जिलों में हल्की व मध्यम बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 दिनों तक अधिकतम तापमान में कोई बड़ी गिरावट यानी कि बदलाव नहीं होगा। इसके बाद तापमान में गिरावट आने की संभावना है। प्रदेश के 10 जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, झज्जर, गुरुग्राम, फरीदाबाद, नुह, मेवात और पलवल शामिल है। हरियाणा के इस जिले में पैक्स बैंक में 76 लाख का घोटाला, सीएम फ्लैंक टीम की जांच में हुआ खुलासा। गांव अयाल की स्थित बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि सहकारी समिति पैक्स में करीब 76,60,000 रुपए का घोटाला सामने आया है। सीएम फ्लैंक टीम की जांच में रिकॉर्ड, कैशबुक और बैंक लेन देन में बड़े स्तर पर हेराफेरी का खुलासा हुआ। विकास अधिकारी सुरेश कुमार की शिकायत पर सदर थाना पुलिस ने 3 प्रबंधकों के साथ 3 ऑडिटरों को भी मामले में नामजद किया है। सीएम फ्लैंक हिसार को सूचना मिली थी कि अयाल की पैक्स में वित्तीय रिकॉर्ड और कैशबुक में लंबे समय से गड़बड़ी की जा रही है। अंबाला डोमेस्टिक एयरपोर्ट जल्द भरेगा उड़ान, अंतिम चरण में अनिल विज का ड्रीम प्रोजेक्ट। अंबाला छावनी में वर्षों से प्रतीक्षित डोमेस्टिक एयरपोर्ट अब उद्घाटन के बेहद करीब पहुंच चुका है। हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने विश्वास जताया है कि एयरपोर्ट का शुभारंभ शीघ्र होगा। उनका दावा है कि यह भारत का पहला ऐसा डोमेस्टिक एयरपोर्ट होगा जहां अत्याधुनिक तकनीक के माध्यम से जीरो विजिबिलिटी में भी विमान सुरक्षित रूप से उड़ान भर सकेंगे और उतर सकेंगे। अंबाला छावनी एयरफोर्स स्टेशन के निकट विकसित इस एयरपोर्ट के लिए रक्षा मंत्रालय से लगभग 20 एकड़ भूमि 133 करोड़ रुपए में प्राप्त की गई है। हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, 20 उम्र के हो चुके दिव्यांग कर्मचारियों की सेवाएं होंगी समाप्त। दिव्यांग कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर सामने आई है। हरियाणा सरकार ने 58 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद भी सेवा में बने हुए दिव्यांग सरकारी कर्मचारियों को लेकर बड़ा फैसला लागू करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। वित्त विभाग ने कहा है कि ऐसे कर्मियों को तुरंत प्रभाव से रिटायर कर दिया जाए। वित्त विभाग ने सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों और उपायुक्तों को पत्र जारी कर स्पष्ट किया है कि 3 फरवरी 2026 से लागू संशोधित सेवा नियमों के अनुसार कोई भी कर्मचारी 58 वर्ष की सेवानिवृत्ति आयु पार करने के बाद सेवा जारी रखने का दावा नहीं कर सकता। करोड़ों रुपए के बैंक घोटाले की जांच से अफसरशाही में हलचल, कई वरिष्ठ अधिकारियों पर बढ़ा दबाव। हरियाणा के बहुचर्चित 657 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉड मामले में जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे प्रशासनिक गलियारों में बेचैनी भी बढ़ती जा रही है। 2 आईएएस और 1 आईएफएस अधिकारी की गिरफ्तारी के बाद अब कई अन्य वरिष्ठ अधिकारियों पर जांच की आंच पहुंच चुकी है। सरकारी धन के निजी बैंकों में निवेश खातों के संचालन और कथित वित्तीय अनियमितताओं की पड़ताल के बीच ये मामला अब केवल बैंकिंग प्रक्रिया तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि इसके कई अन्य पहलुओं की भी गहन जांच की जा रही है। रोहतक में 2 दुकानों में लगी भीषण आग, शॉर्ट सर्किट से हुआ हादसा, लाखों का सामान जला। रोहतक जिले के खरावड़ मंदिर के पास मनत हवेली के नजदीक स्थित 2 दुकानों में अचानक आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान हो गया। आग की चपेट में एक गिफ्ट शॉप और एक आइसक्रीम पार्लर आ गए, जिससे दोनों दुकानों का अधिकांश सामान जलकर राख हो गया। घटना के बाद आसपास के एक क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई और लोगों ने तुरंत दमकल विभाग को सूचना दी। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर समय रहते काबू पा लिया। किरण पहले 400 मीटर में एशियन गेम्स का टिकट पक्का किया, पूजा ने 1500 मीटर में जीता कांस्य। भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में 24-28 जून तक आयोजित 65वीं नेशनल इंटर स्टेट सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में हरियाणा के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए राज्य का गौरव बढ़ाया है।
सोनीपत की किरण पहले 400 मीटर दौड़ के सेमीफाइनल में 53.17 सेकंड का समय निकालकर एशियन गेम्स क्वालिफिकेशन मानक हासिल कर भारतीय टीम ने अपना स्थान लगभग सुनिश्चित कर लिया। इससे पहले हीट राउंड में भी उन्होंने 53.42 सेकंड के समय के साथ क्वालिफाई किया था। प्रेम प्रसंग के शक में युवक की पीट कर हत्या, पिता को फोन कर कहा तुम्हारे बेटे को खत्म कर दिया, खेत में मिला शव। सोनीपत के गांव जठेड़ी में किराए पर रह रहे युवक की प्रेम प्रसंग के शक में लाठी डंडों से पीटकर हत्या कर दी गई। युवक के पिता का आरोप है कि आरोपी पक्ष ने पहले बेटे को जान से मारने की धमकी दी थी और वारदात के बाद कॉल पर कहा कि उनके बेटे को खत्म कर दिया गया है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर हत्या की धारा में प्राथमिकी दर्ज कर ली है। यूपी के जिला मेरठ जिले के गांव खंदावली निवासी शिव कुमार ने राई थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है कि उनका 26 वर्षीय बेटा विशाल राई औद्योगिक क्षेत्र से एक कंपनी में कार्यरत था और गांव जठेड़ी में किराए के कमरे में रहता था। उसी के पड़ोस में ओमवीर भी अपने परिवार के साथ किराए पर रहता था। दोनों परिवारों के बीच अच्छे संबंध थे और एक दूसरे के घर आना जाना भी था। शिकायतकर्ता के अनुसार मार्च से ओमवीर को अपनी पत्नी दर्शन और विशाल के बीच प्रेम प्रसंग होने का शक हुआ था। इसी बात को लेकर ओमवीर ने फोन कर उन्हें बेटे को समझाने की बात कही थी और धमकी दी थी कि यदि ऐसा नहीं हुआ तो वो विशाल को जान से मार देगा। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।